सेल्समैन ग्राहक का एतमाद कैसे जीतते हैं? ट्रस्ट बिल्डिंग का फार्मूला क्या है? क्या आप जानते हैं कि 80% कस्टमर्स इसके लिए प्रोडक्ट नहीं खरीदते क्योंकि वो सेल्समैन पर एतमाद नहीं करते। अगर ग्राहक आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा तो वो कभी खरीदारी नहीं करेगा। आज की वीडियो में आपको ट्रस्ट बिल्डिंग के वो प्रैक्टिकल फार्मूले मैं बताऊंगा जिससे आप किसी भी कस्टमर का एतमाद जीत सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूँ। मैं अरसा 30 साल से शोबा सेल्स एंड मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। हाल ही में मेरी किताब एतमाद से सेल्स करें फर्स्ट एडिशन मार्केट में आया है। सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, एक भरोसे का रिश्ता बनाने का नाम है। रिसर्च ये कहती है कि 67% कस्टमर जो हैं सिर्फ उसी सेल्समैन से खरीदते हैं जिस पर उन्हें एतमाद होता है। 44% सेल्समैन पहले फॉलोअप के बाद ही हार मान लेते हैं। हालांकि ग्राहक को 5 से 7 बार बातचीत के बाद एतमाद आता है और एक तहकीक के मुताबिक एक कामयाब सेल्स के पीछे 5 फॉलोअप कॉल की जरूरत होती है। रियल एस्टेट की एग्जांपल ले लेंगे। अगर किसी कस्टमर को आप प्लॉट बेचना चाहते हैं, वो आपसे बार बार कहेगा मुझे सोचने दें, मैं किसी और से मशवरा कर लूं, बाद में फैसला करूंगा। ज्यादातर सेल्समैन फौरन कस्टमर पर दबाव डालने लगते हैं जो एतमाद तोड़ देता है। सही तरीकाकार, कस्टमर को एतमाद दें, उसे वक्त दें और फॉलोअप करें। एतमाद कैसे जीतें? 3 पावरफुल तरीके हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी है, दयानतदारी, शफाफियत है। ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेहतरीन है, ये ओवर सेलिंग है, ये गलत तरीका है। ये प्रोडक्ट बेहतरीन है मगर आपको XYZ फीचर चाहिए तो आपको ABC मॉडल देखना चाहिए। अगर कस्टमर के बजट में वो चीज़ नहीं है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि जनाब आप जो फीचर देख रहे हैं XYZ वो ABC प्रोडक्ट में है। कस्टमर को ऑनेस्टी हमेशा पसंद आती है। रियल स्टेट में एक और मिसाल हम लेते हैं। ग्राहक अगर कहे कि ये प्लाट मुझे महंगा लग रहा है तो आप उससे कहें, सही जवाब ये है कि जी हाँ, ये प्राइम लोकेशन है, इसके लिए इसीलिए इसकी कीमत ज़्यादा है। अगर आप बजट कम करना चाहते हैं तो मैं आपको करीब में एक और ऑप्शन दिखा सकता हूँ। कस्टमर को सुनते और समझते जाएं। गलत तरीका क्या है? ये बेहतरीन है, ये ले लें, आपके लिए परफेक्ट है, फिर ना कि ये मैंने बताया नहीं आपको, ये नहीं रुकना। सही तरीका क्या है? आपको क्या चाहिए सर, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस बजट में देखना चाहते हैं, आप कौन सा मेन फीचर देखना चाहते हैं। अगर आप अपना बजट और एग्जैक्ट डिमांड शेयर कर दें तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दूं। कोई कस्टमर ये कहे कि मुझे महफूज और फैमिली फ्रेंडली जगह चाहिए, सेल्समैन जो गलत तरीका इख्तियार करे, ये प्लाट बेहतरीन है, ले लें, और कस्टमर की बात को उसने ओवरलुक कर दिया सेल्स पर्सन ने, ये गलत है। सही चीज़ ये है कि आप कस्टमर को गाइड करें, सर आपको सिक्योरिटी चाहिए, फैमिली के लिए अच्छा माहौल चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का प्लाट दिखाता हूँ जहाँ गार्ड्स की एक तादाद है, 24 घंटे रहते हैं, सिक्योरिटी कैमराज है, हर वक्त निगरानी करते हैं, बच्चों के लिए पार्क है, उसमें झूले मौजूद हैं, और ये ABC और XYZ स्कूल इसके प्लॉट से इतने फासले पर हैं। जब आप कस्टमर को सुनेंगे तो आप पर भरोसा करेगा। कस्टमर को सोशल प्रूफ दें। इस प्रोजेक्ट में पहले ही 500 से ज़्यादा लोग प्लॉट खरीद चुके हैं और 80% के करीब तामीरात भी शुरू हो चुकी हैं। यही मॉडल 50 से ज़्यादा कस्टमर खरीद चुके हैं और इनका फीडबैक ज़बरदस्त है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उनसे आपकी मुलाकात करा सकता हूँ ताकि आप बराह रास्त इस प्लॉट और जगह का फीडबैक हासिल कर सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर आपको मैं मिसाल दूं, जब हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचते थे तो जिसका बजट प्रोडक्ट का ज़्यादा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की प्रोडक्ट होती थी, तो इंडस्ट्री जो है हमसे रेफरेंस क्लाइंट मांगती थी। उस रेफरेंस क्लाइंट के अंदर उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल, उनका एप्लीकेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मांगती थी। तो हम सक्सेसफुल जो क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट भेज देते थे। तो वो क्या करते थे कि वो कंपनी जिसकी प्रोडक्ट परचेज़ करनी थी वो उनको डायरेक्टली उनको ईमेल करती थी, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी। 5 करोड़ की एग्जांपल है, 10 करोड़ को इंजीनियरिंग टूल लेना है, कोई मशीनरी लेनी है, तो वो उनसे फीडबैक लेती थी। तो वो क्योंकि एक सेम प्रोफेशन के लोग होते थे, वो उनको ओपिनियन देते थे, हमारा ये फीडबैक है, हमने ये इस्तेमाल किया तो उसका ये, तो वो एक कस्टमर को सक्सेसफुल सेल्स की तरफ लेकर जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा होता है। एक और मिसाल अगर हम लेंगे कि अगर आप कहेंगे ये रियल एस्टेट की एग्जांपल लेते हैं, ये हाउसिंग स्कीम बहुत अच्छी है, आप ज़रूर ख़रीदें, तो ये गलत है। अगर आप उसको थोड़ा सा गाइड करें कि सर यहाँ पे 200 से ज़्यादा फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं, मस्जिद है, पार्क है, स्कूल है, सब बन चुका है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू हर साल फॉर एग्जांपल 15% बढ़ रही है। अब आप हर कस्टमर को ये फिगर ना बोलिएगा कि 15% बढ़ रही है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि इसकी 15% बढ़ रही है। तो अगर मुमकिन हो तो अखबार या सोशल मीडिया पर आप जो पिछली कीमत है वो बता सकते हैं और करंट कीमत दिखा सकते हैं, जिससे कस्टमर से उसका एतमाद बढ़ेगा। वो एक मशहूर जोक है कि एक CEO जो है वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गया, तो एक वहाँ का जो स्पीकर था, बहुत बड़ी कंपनी का CEO था,
उन्होंने स्पीच करते हुए कहा कि मेरी ज़िंदगी के जो खुशगवार तरीन लम्हात गुजरे हैं, वो जिस औरत की बाहों में गुजरे हैं वो मेरी बीवी नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने वक्फा डाला और उसके बाद कहा वो बाहें जो हैं मेरी माँ की हैं। तो सब लोग बड़े हैरान हुए और उन्हें बड़ा पसंद आया ये जुमला। तो एक CEO साहब ने अपने घर आके अपनी वाइफ जो किचन में काम कर रही थी उनको कहा कि तुम्हें पता है ज़िंदगी की मेरे जो खुशगवार तरीन लम्हात गुजरे हैं जिस औरत की बाहों में, वो तुम नहीं हो। अगला जुमला वो भूल गए। तो जब उनको होश में आए तो वो एक बंद सेंटर में थे, क्योंकि उनकी जो वाइफ थी वो कोई गर्म पानी बॉयल कर रही थी किसी चीज़ के लिए, तो उन्होंने उस पर फेंक दिया, तो वो सारे सारे जल गए। तो इसलिए कहते हैं कि इफ़ यू डोंट नो पेस्ट देन डोंट कॉपी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि 15% की आपने बात जो है वो एक उसके तहत नहीं करनी। आपका जो वहाँ पे प्रोडक्ट है जितने परसेंट इसका इंक्रीज़ हो रहा है वो उससे मिलती जुलती बात करनी, ताकि कस्टमर आपका एतमाद आए। फॉलोअप क्या करें, एतमाद बढ़ाने का खुफिया हथियार क्या है कि आप फॉलोअप करें। सेल्स पर्सन एक बार बात करके ग्राहक को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च कहती है कि 80% सेल्स 5वीं फॉलोअप के बाद मुकम्मल होती है और 44% सेल्समैन जो है पहले ही फॉलोअप के बाद हार मान लेते हैं। किसी ग्राहक ने प्लॉट में दिलचस्पी ली मगर ख़रीदने का फौरी फैसला नहीं किया तो 1 हफ्ते बाद फ़ोन करें, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कहा था कि आप इस प्लॉट के बारे में मज़ीद गौर करेंगे, तो क्या आपको कोई सवाल हो तो मैं मदद कर सकता हूँ। ये तरीका ग्राहक के ज़हन में आपकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म को मजबूत करेगा। एतमाद के बगैर कोई सेल्स मुकम्मल नहीं होती। कस्टमर को फ़ायदा दिखाएं, उसकी ज़रूरत को समझें, सोशल प्रूफ दें और फॉलोअप करें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो से आप महरूम ना रहें। इस वीडियो का खुलासा ये है कि एतमाद के बगैर कोई सेल्स मुकम्मल नहीं होती। दयानतदारी, सोशल प्रूफ और ग्राहक की कस्टमर की बात सुनने से भरोसा बढ़ता है। 80% सेल्स फॉलोअप के बाद मुकम्मल होती है, तो हिम्मत ना हारें, ये टिप्स फॉलो करें और अपनी सेल्स को नई बुलंदियों पर लेकर जाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।